Hello students, welcome to Cooper Learning Trade Theory as per NSQF Level 4 by Mamta Yadav. Today we are going to discuss application software. Application software होते क्या है? This is the set of instructions which is designed to perform special work. ये एक set of instructions होते हैं जो डिज़ाइन किए जाते हैं स्पेशल वर्क्स को परफॉर्म करने के लिए. इनके एग्जांपल्स है वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस एंड स्प्रेडशीट. इनके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका यूज़ हम अपने सिस्टम में अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के यूज़ के लिए होते हैं, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो यूजर की यूज़ के लिए होते हैं, जिन्हें यूजर के नीड को यूजर के द्वारा किए गए स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनाया जाता है. सो मैनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल इन द मार्केट. बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल होते हैं. द यूजर कैन चूज फ्रॉम दिस सॉफ्टवेयर. इन सॉफ्टवेयर में से किसी भी सॉफ्टवेयर को यूजर चूज कर सकता है और अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके अपने नीड के अकॉर्डिंग काम कर सकता है. द कंप्यूटर बिकम्स वेरी यूजफुल बाय यूजिंग द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके जो हम यूज़ करने से ही हमारा सिस्टम यूज़फुल होता है, बनता है. बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हम अपने सिस्टम पे काम भी नहीं कर सकते. सपोज करो आप अपने सिस्टम में एक्सेल सीट बनाना चाहते हो. अगर आपके पास एक्सेल का सॉफ्टवेयर नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप उसके अंदर काम नहीं कर सकते हो. आपको उसके अंदर काम करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर परचेज करना होगा या फिर उसको नेट से डाउनलोड करना होगा, तभी आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसमें काम कर सकते हो. द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर. जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल किए जाते हैं कंप्यूटर में व्हेन वी यूज दिस, जब हमें उसका यूज करना होता है तब. नेक्स्ट वी हैव द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ. तीन तरह के होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. इंटीग्रेटेड पैकेज लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. इंटीग्रेटेड पैकेज में क्या होता है कि वो उसमें आपने अपने फ़ोन पे ऐप तो देखे होंगे सभी बच्चे ने. आप क्या करते हो जब आपको कोई ऐप डाउनलोड करना होता है तो प्ले स्टोर में जाते हो और वहाँ से अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेते हो और फिर उस पर अपना काम करना स्टार्ट कर देते हो. सेम उसी तरह से ही हमारे पास इंटीग्रेटेड पैकेज होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड एक्सेस. इनका एक पैकेज होता है, मीन्स एक फोल्डर होता है जिसके अंदर ये सभी फाइल्स होती है. तो उसको एक नाम दिया गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. उसी के उसी को हम इंटीग्रेटेड पैकेज के नाम से भी जानते हैं. इन पैकेजेस को सभी यूज कर सकते हैं, सबके द्वारा इनको यूज किया जा सकता है. दूसरा है टेलर मोड सॉफ्टवेयर और तीसरा है हमारे पास जनरल पर्पज पैकेज. अब हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड पैकेज के बारे में. ये क्या होते हैं? दीज पैकेज आर रिटन इंस्ट्रक्शंस इन बोथ लेवल, मीन्स लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, विच आस्क द कंप्यूटर टू डू स्पेसिफिक वर्क. जो हमारे इंटीग्रेटेड पैकेज होते हैं वो दोनों लैंग्वेजेस के अंदर लिखे जाते हैं. लो लेवल, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे पास कितनी लैंग्वेजेस होती है सिस्टम में. दो प्रकार की लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज. और एक होती है हमारे पास मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. ठीक है. जो हमारे पैकेज लिखे जाते हैं वो लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं, जो सिस्टम को बताते हैं कि कौन सा काम उसको करना है. पैकेज सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ही, जो सॉफ्टवेयर होते हैं वही सिस्टम को बताते हैं कि उसको क्या काम करना है. इंटीग्रेटेड पैकेज आर सच एप्लीकेशन पैकेज विच आर हैविंग सिमिलर कमांड. ऐसे पैकेज होते हैं एप्लीकेशन पैकेज जिसके अंदर सिमिलर कमांड्स होती है. इन इंटीग्रेटेड पैकेज इंक्लूड्स, इंटीग्रेटेड पैकेज के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? वर्ड प्रोसेसिंग, सबने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नाम, जिसके अंदर हम लेटर टाइप करते हैं या फिर कोई बुक राइट कर सकते हैं. ठीक है, या कोई प्रोजेक्ट भी हम इसके अंदर बना सकते हैं. नेक्स्ट, इसी के अंदर, इसी पैकेज के अंदर दूसरा है स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट मीन्स एक्सेल में टेबल क्रिएट करना, टेबल बनाना. ठीक है, कोई भी डेटा हम एक्सेल के अंदर बना सकते हैं. एक डेटा बेस होता है जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के नाम से भी जानते हैं. एंड ग्राफिक पैकेज भी होता है. इसके अलावा बहुत सारे पैकेज इसके अंदर सॉफ्टवेयर इसी पैकेज के अंदर होते हैं, जिसको हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग
इंस्टॉल कर सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड पैकेज इज लेस, इसकी कॉस्ट कम होती है। एंड दिस द रीज़न ऑफ देयर पॉपुलरिटी, यही एक इसका रीज़न है इसकी पॉपुलरिटी का। एम एस ऑफिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेटेड पैकेज, एम एस ऑफिस जो है उसका इंटीग्रेटेड पैकेज का एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट वी हैव टेलर मोड सॉफ्टवेयर। ये क्या होते हैं? ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लेकिन ये थोड़े से अलग होते हैं इंटीग्रेटेड पैकेज से। इसमें क्या होता है, दीज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर डिज़ाइन, इसमें इस तरह के सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं कि एज पर द यूजर्स रिक्वायरमेंट, यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप किया जाता है। दीज आर कॉस्टली, ये कॉस्टली होते हैं, एंड आर यूज्ड इन दोज कंपनीज विच इंस्टॉल्ड लास्ट नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। ये उन कंपनीज में इंस्टॉल किए जाते हैं जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में कंप्यूटर्स को इंस्टॉल किया जाता है, और वेयर एप्लीकेशन पैकेज आर नॉट अवेलेबल, और वहाँ पर इन एप्लीकेशन पैकेज का यूज़ नहीं किया जाता जो अभी हम लोग कर रहे थे। उनके लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जिसपे वो अपना काम करते हैं, तो उसको हम कस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वी हैव जनरल पर्पस पैकेज। Most of the application package are not suitable for business। क्या होता है कि जो ज़्यादातर एप्लीकेशन पैकेज होते हैं वो बिजनेस पर्पज से सुटेबल नहीं होते हैं। तो इन केसेस में क्या होता है कि अलग से सॉफ्टवेयर बनवाए जाते हैं बिजनेस में यूज़ करने के लिए। बट वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज कैन बी यूज्ड इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पर जो वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है उसको बिजनेस में भी यूज़ किया जा सकता है, किसी भी बिजनेस के अंदर यूज़ किया जा सकता है। एम एस ऑफिस डेटाबेस base based package can be used for making tailor made package। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डेटाबेस है, पैकेज है जो, उसको यूज़ किया जा सकता है टेलर मेड पैकेज को बनाने के लिए भी। आई होप यू गॉट दिस टॉपिक। थैंक यू।